आज का टॉपिक हमारा रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 भौतिक भारत का भौतिक स्वरूप भूगोल विषय का अध्याय 2 है कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का। तो ज्ञात कीजिए पृष्ठ क्रमांक 11 वाले प्रश्न है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर है हिमानियों के नाम। पहला लिखा है गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, सतोपंथ, कामेत, मिलम, पिंडारी। अगला है दर्रों के नाम। सिपकीला, रोहतांग दर्रा, दिहांग दर्रा, बोमाडीला। प्रश्न क्रमांक 2 है भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, नमचा बड़वा असम में। प्रश्न क्रमांक 3 है एटलस से मसूरी, रानीखेत व नैनीताल की स्थिति देखें जहां उन राज्यों के नाम लिखे जहां वो स्थित हैं। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल भी और रानीखेत तीनों कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। अब अभ्यास वाले हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल। तीसरा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कन्नड़। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? उत्तर है पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो कि लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है, उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। दूसरा है आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो उत्तर है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप तथा अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका द्वीप गोंडवाना की भाग में थे। तीसरा है भाबर क्या है? उत्तर है भाबर उत्तरी मैदान का सकरा क्षेत्र है जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से सटा है। चौथा है हिमालय की 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। उत्तर है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक। पांचवा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? उत्तर है मालवा पठार अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। छठवां है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उत्तर है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है। सातवां है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? उत्तर है संवहनी धाराओं ने भूपरपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। परिणाम स्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित भू अवनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पार्वती श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। आठवां है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? उत्तर है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीप पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 द्वीप समूह। अब हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार में अंतर है। हिमालय क्षेत्र का नंबर 1 यह भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। नंबर 2 इस पर्वत श्रृंखला में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। नंबर 3 यह क्षेत्र 12 मासी नदियों का उद्गम स्थल है।
प्रायद्वीपीय पठार का नंबर 1 है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। नंबर 2 है इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तीसरा है, इस क्षेत्र में वर्षा पर आधारित मौसमी नदियों का उद्भव होता है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है तथा लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: भाबर, तराई, भांगर और खादर। अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मध्य हिमालय। इसमें टिप्पणी है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक असम है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। दूसरा है मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तीसरा है भारत के द्वीप समूह। भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित है। द्वीपों का समूह यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मेनिकाय तथा एमिल द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में तथा बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। तो मिलते हैं दोस्तों बच्चों अगले वीडियो में। इसको पढ़ लेना है, वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 अध्याय 2 है भूगोल का।